नमस्कार दर्शकों, यूनिक वॉइस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं पल्लवी। इस समय हम जीएमसी मॉर्चरी के बाहर बिल्कुल मौजूद हैं और कल जिस तरीके से एक पत्रकार वार्ता में पूरा जो है बताया गया कि जो ग्रेटर कैलाश रॉबरी केस जो है हुआ था और उसमें जो 3 लोग शामिल थे, बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है ये भी शामिल था और साथ ही और उस व्यक्ति का नाम जो है हर्षदेव बताया जा रहा है, जो कि 3 लोग शामिल थे उसमें। और साथ ही साथ उसके बाद जो है एक मिसिंग कंप्लेंट जो है करवाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो लापता था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि जो व्यक्ति मिसिंग था वो उस रॉबरी केस में शामिल था। और उसके बाद जो है बताया ये जा रहा था कि जो मिसिंग व्यक्ति था उसकी जो है मृत्यु हो चुकी थी, डेथ जो है उस व्यक्ति की हो चुकी थी। और ऐसे में फ़िलहाल अभी जो है हम लोग जीएमसी मॉर्चरी के बाहर मौजूद है। फ़िलहाल हर्ष के पेरेंट्स से भी बातचीत जो है ज़रूर करेंगे। और इसमें जो है पुलिस ने ये जानकारी साझा की कि हो सकता है इसमें जो है ड्रग रिलेटेड भी जो है कुछ जो है जानकारी निकल कर सामने आ रही थी। साथ ही साथ जो है पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जो हर्ष था उसको जो है पत्थरों के साथ जो है उस पर अटैक किया गया था और उसे जो है दफनाया गया था। लेकिन उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति का शव जो है वो मिलता है और कल जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। और इसी के बाद अब फिलहाल हर्ष के पिताजी से भी बातचीत जो है ज़रूर करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन तस्वीरें जो बिल्कुल आप जीएमसी मॉर्चरी के बाहर से देख रहे हैं, आप सभी लोग ओम शांति भी कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। साथ ही साथ फिलहाल की तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल हर्ष जी के पिताजी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल सभी परिवार वाले जो है काफ़ी परेशान हैं इस वक्त और रो रहे हैं। एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। ये देखिए हर्ष के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी परिवार के लोगों से बात करेंगे। क्या पूरा मामला है? क्या मामला इस तरह से है कि मेरा बेटा 31 तारीख दोपहर को घर से गया था, तो उसके बाद वो दोबारा घर वापस नहीं आया और ना ही उसको। तो पुलिस जो है वो बहुत कुछ खुलासे भी कर रही है, हिस्से की डिमांड कर रहा था, नशे का भी मामला था। आपको जानकारी है कुछ? इसमें ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बेटा मेरा एक साधारण ज़िंदगी जी रहा था। ई रिक्शा चलाता था, कोई उसके पास मोटरसाइकिल नहीं, कोई साइकिल नहीं, कोई इस तरह का उसका कोई वो नहीं था और ना ही वो कोई अपराधी था। तो ये ऐसा था कि इसमें ये उसका एक दोस्त था जिसके साथ उसकी दोस्ती थी, जो अपराधी थे जिन्होंने ग्रेटर कैलाश वो सोने की दुकान जो लूटी थी। तो ये उनके राज जानता था, या तो ये पुलिस ही बता रही है कि ये उनको कह रहा था कि मैं तुम्हारे सभी राजों पुलिस को बता दूंगा, या फिर वो लोग इसको और अपराध करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये माना नहीं और इसका कत्ल कर दिया। कितने दिन से मिसिंग था? ये 31 तारीख दोपहर से घर से गया था। तो आप कुदरते रोने वाले अंकल, कुदरते रोने वाले असी अपने सतवारी एयरपोर्ट के सामने। तो मिसिंग होने के बाद से कभी बातचीत हुई उससे आपकी? नहीं, उसके बाद वो फ़ोन करती थी तो वो स्विच ऑफ आता। तो आपने दोस्तों से पूछने की कोशिश नहीं की? दोस्तों की हमने आज तक पता ही नहीं उसके दोस्त कहाँ हैं क्या है, वो तो हमारे को पुलिस ते भी आखर है कि जोड़ा तुंदा मोड़ा हो इस भी मंगा रहा। हाँ, ये तो पुलिस बता रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ऐसी बात नहीं थी। कभी इस चीज़ लिए तुंदे का निकाल नहीं की उन्हें? ना कोई, यहाँ तक कि कोई उसका दोस्त मेरे घर तक भी नहीं आता था। उसको पता था कि डैडी इन चीज़ों से नफरत करते हैं। क्या डिमांड करेंगे हम पुलिस से? अब मैं डिमांड ये करूँगा, ये पहले तो बात ये है कि जो बता रहे हैं कि वो हिस्सा मांग रहा था, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरे को यही मेरा सोच है कि मेरे को लगता है कि उन्होंने इसको कोई अपराध करने के लिए मजबूर किया और इसने इनकार कर दिया और ये उनके राज जानता था, इसलिए
उसका ये बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तो पुलिस का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपको इस टाइम? हाँ, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस से और इस कानून से, जो अपराधियों ने जो अपराध किया, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इनको सजाए मौत हो, ताकि ये दूसरे अपराधी भी इस तरह का कत्ल ना कर सकें, किसी के साथ कोई जुल्म ना कर सकें। अंकल जी मिसिंग कंप्लेन कराई है तो है? हाँ, ये सैटरडे को वो मिसिंग रिपोर्ट, क्योंकि पहले हम ढूंढते रहे इसके रिश्तेदारों के घर और आगे पीछे, फिर उसके बाद फिर हमने मिसिंग रिपोर्ट कराई। सैटरडे को मिसिंग रिपोर्ट कराई और संडे को शाम के 4 बजे उसके कत्ल के बारे में हमारे को बताइए। ये भी जा रहा है कि एक बर्थडे पार्टी का जो है प्लान बनाया गया पूरा, और उसके बाद आपके बेटे को लिया गया और वहाँ पर ले जाने के बाद जो है पत्थरों के साथ बिल्कुल मारा गया, बुरी तरह से मारा गया। उसकी लाश, उसकी डेड बॉडी को दफना दिया। जब आपका बेटा गया उसने कोई बात की थी आपके साथ? नहीं, ऐसी बातें वो ना मेरे से नहीं करता था। तो आपने अपने बेटे का भी शव को देखा है? हाँ, शव देखा है। शव की बहुत बुरी हालत है, नहीं पहचाना जाता। बहुत जुल्म किया है मेरे बेटे के साथ, किया। रोइए मत अंकल जी, रोइए मत। तो देखिए पिता को घर पर और कौन कौन है? मेरी मिसेज है, मेरा बड़ा बेटा। रोइए मत अंकल जी। शादी हुई थी इनकी? देखिए एक पिता के आंसू आप देख पा रहे होंगे, जिनको उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा जो है घर से बाहर जाएगा और वापस नहीं लौटेगा। और ये पिता के आंसू आप देख पा रहे होंगे कि कितना परेशान है ये व्यक्ति। और जो है इन्होंने अपने बेटे के शव को जब देखा और कहा कि उसके शव की हालत ऐसी है कि कोई देख नहीं पाता और पहचान नहीं पाता, कितनी बुरी हालत जो है उस व्यक्ति की गई थी। देखिए पूरा मामला जो है आपको बताया, एक बड़ा खुलासा जो पुलिस के द्वारा किया गया। और आप सभी लोग ओम शांति भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते चलिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है मामला पेश आया है ग्रेटर कैलाश में, जहां पर कुछ महीने पहले जो है एक रॉबरी केस होता है, 3 लोग उसमें शामिल होते हैं। वहीं पर जो है कुछ दिन पहले जो है एक व्यक्ति जो है 31 को मिसिंग होता है। उसके बाद घर वालों के द्वारा मिसिंग कंप्लेंट करवाई जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो बंदा मिसिंग है वही जो है इस रॉबरी केस में शामिल था। और वहीं पर रॉबरी केस में शामिल लोगों के द्वारा एक प्लानिंग की जाती है बर्थडे पार्टी को लेकर, जो कि सुरिंसर वाली रोड पर जाते हैं और वहीं पर जो है इस व्यक्ति का यानी हर्ष का मर्डर किया जाता है। बताया ये विचार है कि हर्ष का मर्डर जो है पत्थरों के साथ किया गया, पत्थरों के साथ उस व्यक्ति को मारा गया और उसके बाद दफना दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जब इन्वेस्टिगेशन चली और उसके बाद पता लगा कि उस व्यक्ति को जो है दफना दिया गया था, यानी जिधर मर्डर उस व्यक्ति का पत्थरों के साथ किया गया था उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर उस व्यक्ति के शव को दफना दिया गया था। और वहीं पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है उस डेड बॉडी को यानी शव को जो है वह निकाला गया और वहीं पर कल इस डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन माफ़ कीजिएगा उस डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। और उसी के बाद जो है एसपी साउथ के द्वारा एक पत्रकार वार्ता कर जो है पूरे इस वाक़े का खुलासा किया, पूरे इस मामले का खुलासा किया गया और पूरे मामले का जो है खुलासा किया गया। अभी फ़िलहाल की जो तस्वीरें हैं आप सभी लोग जीएमसी मॉर्चरी से देख पा रहे हैं और साथ ही साथ आप सभी लोग ओम शांति कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है और अभी जो है फिलहाल की तस्वीरें भी आपको बताई, उस हर्ष के पिता की क्या कुछ हालत है वो भी आपको बताई, किस तरह रो रो कर परेशान है और पूरे घर वाले रो रो कर इस वक्त परेशान है। उनका बेटा जो कि एक बर्थडे पार्टी में गया था, बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन करने गया था और वहीं पर उसके दोस्तों के द्वारा उसे कुचल दिया गया और कुचलने के बाद शव को 10 किलोमीटर की दूरी पर दफनाया गया। और अब फिलहाल शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और आप सभी लोग जो है ओम शांति भी कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। काफ़ी दुखद वाक़या है और काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला जो है पेश आया है। आप सब लोग देखते रहे यूनिक वॉइस न्यूज़। धन्यवाद।